हजरत अता सुलमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये अल्लाह वाले थे, खौफे खुदा वाले थे। एक बार बाजार में, कपड़े का काम था उनका, यहाँ भी बहुत सारे क्लॉथ के ट्रेडर्स बैठे होंगे। कपड़ा बहुत खूबसूरत बनाया उन्होंने, सिला कढ़ाई वगैरह की। जाके बाजार में कपड़ा बेचने गए। जब वो कपड़ा बेचा तो जो एक्सपर्ट था, खरीदार था, उसने उस कपड़े को लिया और उसने कहा इसमें तो स्टिचिंग प्रॉब्लम है, कलर भी ठीक नहीं है, फलां भी प्रॉब्लम है, फलां भी डिफेक्ट है। वो डिफेक्ट बताते गए, ये अल्लाह वाले रोने शुरू हो गए, बाजार में खड़े होकर रोना शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद उसने कहा आप रोएं तो ना, ठीक है आपका जैसा भी कपड़ा है खरीद लेता हूं, आपको पैसे दे देता हूं, आराम से रोएं तो ना। कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मेरा कपड़ा नहीं खरीद रहे, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने अपने तौर पर इसको परफेक्ट बनाया, इसका कलर स्कीम भी सही है, मैंने चेक की, मैंने स्टिचिंग भी ठीक की, मैंने सिलाई कढ़ाई भी ठीक की। जब ये किसी बाहर के हाथ में आया तो उसने इसमें ऐब निकालना शुरू कर दिए। मैंने तो अपने तौर पर सजदे ठीक किए हैं, रोजे ठीक रखे हैं, इबादतें ठीक की हैं, लेकिन जब ये मेरे अमाल बारगाह इलाही में कयामत के दिन पेश हुए और मुझे ये कह दिया गया कि तेरे सजदों में इखलास नहीं था, तेरे सदकों में लिल्लाहियत नहीं थी, तेरी इबादतों में ये कसूर था, तू अल्लाह के लिए नहीं लोगों के लिए करता था, तो मैं कयामत के दिन क्या करूंगा, मैं तो तही दामन रह जाऊंगा। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए हमें आमाल भी करने हैं, वो अल्लाह की रिजा के लिए करने हैं, और उसके साथ साथ कभी अपने आमाल पर सेटिस्फिकेशन नहीं लानी कि मैं बड़ा नेक, मैं हाजी, मैं नमाजी, मैं सदका करने वाला। अरे मैं कुछ भी नहीं। अगर अल्लाह ने अदल किया, इंसाफ किया तो मारा जाऊंगा। फकत अपनी रहमत से हमें दाखिल जन्नत फरमाना, हमारी मगफिरत फरमा देना। सुनो एक और वाकया, पिछली उम्मतों में एक बुजुर्ग हुआ करते, बीच समंदर में एक पहाड़ पर तन्हा रहते थे। अल्लाह पाक ने उनके लिए अनार का एक दरख्त उगाया था और एक मीठे पानी का चश्मा भी निकाला था। अनार खाते, पानी पीते, दिन रात अल्लाह की इबादत करते। इसी हाल में 500 साल गुजर गए। 500 साल, ठीक है। अब कोई सोचे ना, गुनाह ही नहीं है ना, इबादत ही इबादत है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि आपकी रूह कब्ज करने आया हूं। कहा मुझे इतनी मोहलत दे दें कि मैं वुजू करके 2 रकत नमाज अदा करूं, और जब मैं सजदे में जाऊं ना, उस वक्त मेरी रूह कब्ज कर लीजिएगा। जिंदगी भी कैसी गुजरी। हजरत इस्राईल ने कहा मैं तुम्हारे लिए इतनी मोहलत लेकर आया, 2 रकत पढ़ी और आपने सजदे में उसकी रूह कब्ज कर ली। ऐसा नेक बंदा अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर हुआ, अब जरा सुनिएगा बात, हदीस पाक में इरशाद हुआ कि उस बंदा खुदा को 500 साल जिसने इबादत की और सजदे में जिसकी रूह कब्ज की गई, उसको अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा। फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देगा, इज़हबू बि अब्दी इला जन्नती बि रहमती, कि मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। वो बंदा क्या कहेगा, ऐ अल्लाह मेरे अमल रहमत से क्यों, इतनी नेकियां, इतने अमल, मुझे तो मेरे अमल की वजह से जन्नत में जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएगा इसे वापस ले आओ। मीजान लगाया जाएगा, तराजू लगाया जाएगा, इसकी 500 साल की इबादतों को एक पलड़े में रखा जाएगा, और अल्लाह हुक्म देगा कि मेरी एक नेमत आंख जो है ना, इसको दूसरे पलड़े में रख दो। जो नेमत मैंने इसको आंख दी थी, ये दूसरे पलड़े में रख दो। अल्लाह अकबर। सिर्फ आंख का वजन वो 500 साल की इबादत से बढ़ जाएगा। अब इरशाद होगा कि मेरे बंदे को मेरे अदल से, पहले रहमत से जन्नत में जाने का हुक्म दिया था ना, फरमाया मेरे बंदे को मेरे जस्टिस से, मेरी अदल से इसे जहन्नम में ले जाओ। अब वो घबरा कर अर्ज करेगा, मौला माफ कर दे, ए अल्लाह तेरी रहमत से भेज दे, ए अल्लाह मैं तेरी रहमत से जन्नत में जाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह फिर इरशाद फरमाएगा, इज़हबू बि अब्दी इला जन्नती बि रहमती, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। ये है अल्लाह की रहमत। वरना अल्लाह ने नेमतें इतनी दी है ना, हम सर सजदे से सारी जिंदगी ना उठाएं तो एक नेमत का भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। फिर वो बंदा कैसे अल्लाह की नाफरमानी करता है जो उसकी रहमतों और नेमतों के बोझ तले दबा हुआ है। प्लीज मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, समझो इस बात को, अल्लाह ने जिस पर रहमत की वही बख्शा जाएगा। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, अदल करे ते थर थर कंबन, उचियां शाना वाले,
اے اللہ اگر تو عدل کرے گا تو بڑی بڑی شان والے بھی گھبرا اٹھیں گے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. اے اللہ فضل کرے گا تو میرے جیسے منہ کالے بخشے جائیں گے. تو اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے, اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں رکھنا, رب کی رحمت پر امید رکھنی ہے. اب وہ جنت میں جانے والے جہنمیوں سے بات کریں گے, جو اصحاب الیمین ہے نا, جو جنت میں چلے جائیں گے, وہ جہنمیوں سے کچھ سوال کریں گے. یہ بات آج سن لیجئے. وہ سوال کیا ہوگا؟ یتساءلون عن المجرمین, پوچھتے ہیں مجرموں سے. کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر, تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ واٹ از دا ریزن, تم کیوں دوزخ میں چلے گئے؟ اب ان دوزخیوں نے اپنے 4 قصور بتائے کہ ہم کس وجہ سے دوزخ میں چلے گئے, اور وہ خوش نصیب جنت میں جا کر دوزخیوں سے سوال کریں گے. دیکھو ادھر جا کے پچھتانے سے بہتر ہے, ادھر جا کے وہاں تو پھر کوئی ریپیٹ چانس تو نہیں ہوگا نا, ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوگا, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں ہوگا. جو ہو گیا ہو گیا. اگر اعمال برے کر کے دنیا سے گئے, رب ناراض ہوا تو جہنم ٹھکانا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہمارے 4 قصور تھے. پہلا کیا کہتے ہیں؟ قالوا لم نک من المصلی, وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے. اللہ اکبر. حالانکہ یہ کافر تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نماز مانتے نہیں تھے. اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ نماز کو نہ ماننے والے بھی اور نماز نہ پڑھنے والے بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں یار؟ ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ یہاں تک بعض فقہا کے اقوال ہیں کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. اس قدر سخت جرم کہا گیا. بہت سارے علماء کے اقوال ہیں کہ بے نمازی کا ایمان ہی چلا جاتا ہے. یعنی چلے ہمارے فقہا منع کرتے کہ ایمان نہیں جاتا, گناہ کبیرہ ہے, لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے. تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا. اچھا ایسا تو ہے نہیں کہ کیا نہیں, پورا رمضان پڑھی نمازیں. رمضان نماز پڑھنے میں کیا چلا گیا جو اب رمضان کے بعد نہیں پڑھنی ہے؟ اللہ سے وعدہ کر لو, آج پکی نیت کر لو, کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ آئے آئے, نماز کے فضائل تو سنو یار. نماز کو عماد الدین کہا گیا, دا پلر آف اسلام. اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں, بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی نا. نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا. نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی. نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا. اور سنو, سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا, پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرع, حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے گا. کیسے برداشت کریں گے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا, اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا, جس قبر میں جانا ہے اگر وہ سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر. ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے, اب قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا, کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں. سب سے پہلا فرض نماز ہے, سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے. لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ, کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں. فرماتے مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے. نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے, پہلا وظیفہ نماز ہے. تو آج نیت کر کے جانا ہے. اور سنو, بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا. ابھی عید کے دن آئیں گے نا, کوئی تھوڑا تگڑا آدمی گلے مل کر دبائے تو چیخ نکل جاتی ہے, یار بس آرام سے بھائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیاں ملا کر فرمایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں. کیسے سہ سکیں گے؟ بہانے نہ کرو نماز سے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے, کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. لیکن ہاں تھوڑے تھوڑے بہانے پر, یار بس آج طبیعت ٹھیک, اگلے جمعے سے نماز پکی, بس اب یہ 2 دن بعد نماز پڑھوں گا. نہیں, آپ جہاز میں ہیں, آپ ٹرین میں ہیں, آپ بس میں ہیں, آپ سفر میں ہیں, آپ گھر میں ہیں, آپ نے نماز پڑھنی ہے.
اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں. یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا. جو پکے نمازی ہیں نا ان سے ملیں آپ کبھی, اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں, ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھایا بغیر چین نہیں آتا, لگتا ہے یار ابھی تک عشاء نہیں پڑی, یار ابھی میری ظہر باقی ہے. اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے, ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا. جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی, نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی. تو آج نیت کر لیں انشاءاللہ. یہ جہنمیوں کا وصف میں نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے جہنم میں آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہمیں جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ, تو جنت والا روڈ بھی پکڑنا ہے نا. یہ نماز والا جنت والا روڈ ہے, یہ موٹر وے جنت کی طرف جا رہا ہے, جو 5 وقت نماز بننے والا ہے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اب آتے ہیں دوسرا قصور, وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. وہ کہتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے. پہلا قصور کیا تھا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. مسکین مانگنے آتے تھے, ہم ان کو نہیں دیتے تھے. یہاں زکوٰۃ نہ دینے والا, یہاں صدقہ واجبہ نہ دینے والا, صدقہ فطر ہے نا, اور وہ چیزیں جو واجبات میں ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرنے والا سوچے. جہنم میں جانے والے کاموں میں سے کام یہ ہے کہ بندہ مسکینوں کی مدد نہ کرے, اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے, غریبوں کا خیال نہ رکھے. میرا بھلا ہو جائے چاہے سب کا بیڑا غرق ہو جائے, یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. رب کریم مال دینے والا ہے, تم خرچ کرو وہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. حدیث پاک ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, دیکھیں 2 کیٹیگریز ہیں, بخل اور ایک ہے سخاوت, کنجوسی اور سخاوت. کیا خوبصورت حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, جنت کے قریب ہوتا ہے, لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے, لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں, اور وہ جہنم سے دور ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہم پر فرض کی ہیں, کچھ واجبات کی ہیں. اب ان فرائض و واجبات کے بدلے ہماری زندگی جو ہے, ہماری جان جو ہے, اللہ کریم کے یہاں گروی رکھی ہوئی ہے. یعنی یوں سمجھو اگر ہم یہ فرائض اور واجبات ادا کریں گے تو وہ جان کو جہنم سے چھڑا کر ہم جنت میں لے جائیں گے. اور جو اس کو نہیں چھڑا سکے گا, جو اپنے اعمال ٹھیک نہیں کرے گا, اپنے رب کو راضی نہیں کرے گا, تو جان تو گروی رکھی جا چکی ہے, اب اس کو چھڑوانا ہے اللہ کو راضی کر کے. اب سمجھ رہے, قرضہ دے کر اپنی پراپرٹی واپس لینی ہے, اپنی جان جہنم سے چھڑوانی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر جان گروی رکھی ہوئی ہے. مگر آج کس کو فکر ہے اپنے قرضوں کی, اپنے ڈیٹ کی, اپنے اکاؤنٹس کی فکر تو ہم کرتے ہیں, یار اتنے دینے ہیں, اتنے لینے ہیں. کبھی یہ سوچا کہ یہ جان بھی واپس لینی ہے؟ ورنہ یہ اگر وہاں سے نہ نکلوا سکا اللہ کو راضی کر کے, تو پھر جہنم ٹھکانہ ہو سکتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں ایسا یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اعمال ہم کیسے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آج میں یہ اعلان کروں کہ کوئی ایک بھائی ایسا ہے جو پچھلی رمضان سے لے کر اس رمضان تک پورے دن اور رات کے اپنے اعمال کھڑے ہو کے سنا دے, تو آپ کہیں گے یہ کیسے پاسبل ہے, ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہے. اچھا پورے سال کو چھوڑیں, آج صبح سے لے کر رات تک ایک ایک منٹ میں کیا کیا بتائیے, شاید ہمیں یہ بھی نہیں پتا. مگر ہم بھول گئے ہیں, اللہ کے یہاں اس کا سارا ریکارڈ ہے, یہ سب چیزیں وہاں سیکیور ہیں. اچھا پہلے جو ہے نا نامہ اعمال سمجھنا تھوڑا مشکل تھا, سائنس نے ہماری بہت چیزیں آسان کر دی ہیں. یار ایک ایک عمل کیسے لکھا جائے گا, ایک ایک نیکی کیسے لکھی جائے گی, کتنا بڑا چیپٹر بن جائے گا, کتنا بڑا رجسٹر ہوگا. جب سے یہ موبائل کمپنیوں والوں نے بل بھیجنا شروع کیے, جس کو ڈیٹیل بل چاہیے ہو, کبھی کبھی آپ کو بھی آیا ہوگا کہ ایک ایک کال کتنی منٹ کی, کدھر سے انکمنگ کال آئی, انہوں نے پورے مہینے کا ہمیں رزلٹ نکال کے دے دیا. تو جب دنیا کا کمپیوٹر ہمارے ایک ایک منٹ کا حساب رکھ سکتا ہے, تو جو خالق کائنات ہے, اس نے جو کرامن کاتبین ہمیں عطا فرمائے ہیں, وہ ہمارے ہر لمحے کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, میں اور آپ بھول جائیں گے, اللہ کریم کی بارگاہ میں بھول نہیں ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے, ہم ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں. شاید ہم میں سے کوئی, میں پڑھوں گا تو یاد بھی آ جائے گا, ہاں یار یہ والے جملے سنتے تو ہیں, مانا تو پتہ نہیں ہوتا, ہم تو سر جھکائے جمعہ کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں. کبھی ایک بار بھی کوشش نہیں کی کہ امام صاحب سے یا کہیں سے انٹرنیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں کہ یار جمعے کے خطبے میں امام صاحب کہتے کیا ہیں. ہم تو ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں بس, کب خطبہ ختم ہو, کب 2 فرض ختم ہو, اور کب نکلیں. ارے یہ شاندار پیغامات ہوتے ہیں جمعے کے خطبے میں. وہ حدیث کیا ہے, البر لا یبلا, سنیے نا, آپ کو یاد آئے گا کہ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں البر لا یبلا,
वज़्ज़ंबु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत, इअमल मा शिअत कमा तदीनु तुदान। ये एक एक लफ्ज जो है ना इतना कमाल का है, इतना वजन रखता है, झंझोड़ के रखता है इंसान को। मतलब क्या है? अल बिर्रु ला यबला, सुन लो नेकी कभी पुरानी नहीं होती। वज़्ज़ंबु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। मैं और आप भूल गए, गुनाह कर करके भूल गए। हम तो इतने अजीब लोग हैं, हमें नेकियां याद हैं। हमारे बुजुर्गाने दीन फरमाते नेकियां करके भूल जाओ, गुनाह करके याद रखो, ताकि गुनाह याद होंगे तो तौबा करोगे ना। हम में से किसी को गुनाह याद ही नहीं। हमको तो लगता है हमसे बड़ा नेकी कोई नहीं। पूरे रमजान में रोजे रखे, तरावी पढ़ी, खत्म कुरान, सीधी जन्नत की टिकट ही मिल गई हमको तो। ओ भाई, जो वो गुनाहों के रजिस्टर भरे हुए, जो हराम बोलना, हराम देखना, हराम खाना, पता नहीं क्या क्या अल्लाह के नाराजी वाले काम किए, वो किधर गए? वो याद भी नहीं रहते कि शर्मिंदगी आए। थोड़ी सी नेकी करते और सेल्फ सेटिस्फिकेशन शुरू हो जाती है कि माशाअल्लाह कितनी नेकियां करनी। अरे जो तुम्हारा गुनाहों का रजिस्टर भरा हुआ वो किधर गया? और जो बखील होता है, कंजूस, फरमाया वो अल्लाह से दूर, लोगों से दूर, जन्नत से भी दूर, दोज़ख के करीब होता है। कभी बुखल को करीब ना आने देना। ज़कात तब फर्ज हो गई तो अब निकालनी है, अब जितनी भी है। अगर करोड़ों ज़कात बनी है तो किस बात की घबराहट है? अल्लाह ने अरबों दिए तो करोड़ों बनी है ना। अगर तुम्हारी लाखों ज़कात बनी है तो शुक्र अदा करो, अल्लाह ने करोड़ों दिए तो लाखों ज़कात बनी है। अरे ज़कात देने वाला तो सजदा भी करे और अल्लाह से अर्ज भी करे, मौला तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया है। ज़कात देते हो, दिल पर बोझ, यार इतने पैसे चले गए, कैसे, किस बात का बोझ है? दिया किसने ये सब कुछ? वो जब चाहे वापस ले सकता है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अरे अल्लाह की उस पकड़ से डरना कि वो जब चाहे। हमने देखा है और आपने भी देखा होगा कि ज़कात देने वाले ज़कात लेने वाले बन जाते हैं। ऐसे पहिया घूमता है, ऐसे बर्बादी आती है कि बंदा रातों रात कंगाल हो जाता है। तो इन नेमतों पर, इस मालो दौलत पर इतराना नहीं है। अगर तुम किसी को देते हो तो ये समझ लो ये रब का तुम पर एहसान है। किसी को देकर ये ना समझना ये गरीब है। कभी कभी सोचा करो यार, जब हमारे दरवाजे पर हमारा मुलाजिम, हमारा कोई पुराना रिश्तेदार या कोई गरीब आकर कहता है कि मेरे घर में खाने को नहीं है, या मेरी बहन की शादी है, जहेज के लिए पैसे नहीं है, माँ बीमार है, हॉस्पिटल के लिए रकम नहीं है, कभी सोचा आपने इसकी जगह मैं भी तो हो सकता था? कभी ये कैफियत मुझ पर आती तो कि बच्चे घर में जाता और कहता है कि अब्बू खाने को कुछ नहीं है, और मैं किसी का दरवाजा खटखटाता और कहता कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे राशन दे दो। क्या मेरे साथ और आपके साथ हम कोई एक्स्ट्रा लोग हैं जो हमें अल्लाह ने ये मौका दिया? हमने क्या ऐसा काम कर लिया? क्या हमारी ऐसी सलाहियत है कि अल्लाह पाक ने हमें देने वाला बना दिया और फिर देने में दिल नहीं चलता? अगर वो दिन कभी मुझ पर और आप पर आता तो हम क्या करते? ये छोटे छोटे बच्चे, ठीक है इसमें कुछ गलत लोग भी होते, लेकिन गरीब भी तो होते ना, जो दरवाजा हमारा बजाकर हमारा शीशा साफ करते। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारा बच्चा घर में स्कूल जा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, जो चाहे चॉकलेट खाता है, आइसक्रीम खाता है। वही बच्चा अगर किसी के गाड़ी का शीशा साफ कर रहा होता तो शुक्र का मकाम नहीं है? देते हो और इतराते हो, देते हो और झाड़ते हो, कहते हो बार बार मांगने आ गया। अरे कभी किसी गरीब को झड़कना नहीं, नहीं देना तो ना दो यार, झड़को तो नहीं, उसकी इज्जत नफ्स तो मुतासिर ना करो, सदका देकर इतराना नहीं, एहसान ना जताना, बस अल्लाह का शुक्र ही अदा करते रहना कि अल्लाह तूने मुझ जैसे गुनाहगार, मुझ जैसे खताकार देने वाला बना दिया। इतना माल दिया कि सारी जिंदगी खाऊं तो खत्म नहीं होगा। इतनी नेमतें दी कि मुझे पता ही नहीं कितनी नेमतें मेरे पास, फिर भी शुक्र नहीं है। तो प्लीज तुम खर्च करो। और ये महीना है, अब ईद के दिन आ रहे हैं ना, ढूंढिए उन लोगों को जो परेशान है। किसी एक घर में तो ईद अच्छी कर दो, किसी एक के बच्चों को तो अच्छा राशन, अच्छे कपड़े दिला दो। जो सफेद पोश लोग होते हैं ना, वो मांगते नहीं है। आपके अपने रिश्तेदारों में ऐसे लोग होंगे, जी हाँ, जो आपको मांगने नहीं, आप कहते मांगने आए नहीं इसलिए दिया नहीं। अरे जो असल हकदार होता है वो नहीं मांग सकता, वो बेचारा कर्जा ले लेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा कि कैसे कहूं कि मुझे पैसे चाहिए, सारी जिंदगी में कभी मांगा ही नहीं था। ढूंढो ऐसे लोगों को, बगैर मांगे दे दिया करो, दिल से दुआ निकलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके इस काम को दावत इस्लामी ने भी आसान किया कि दावत इस्लामी का एक बाकायदा डिपार्टमेंट है FGRF,
25-26 लाख मुसलमानों तक हमने राशन पहुंचाया, पका हुआ खाना पहुंचाया और उनकी इज्जत नफ्स के साथ पहुंचाया। हमने उनको लाइनों में लगाकर नहीं बांटा, किसी ने हमें रिक्वेस्ट की उसको जाकर जरूरी नहीं दिया हो, हमने खुद ढूंढे इलाकों में जाकर ऐसे लोग, क्योंकि हर इलाके में हमारे इस्लाम भाई मौजूद थे कि देखो कौन परेशान है, किसकी नौकरी छूट गई है, कौन बेवा है, उसकी लिस्टें बनाई और कोशिश की उनके दरवाजों पर राशन का थैला रख के आ जाएं, रात के अंधेरे में जाके रख के आ जाएं, कोई तस्वीर नहीं खींचनी ताकि उन बेचारों की जग हसाई ना हो। तो आपको अगर ये मिस्कीनों की मदद का शौक है और इस पे मदद करना चाहते हैं, मौजूद है दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट FGRF, आप उसके जरिए अपनी ज़कात, अपनी खैरात और अपना डोनेशन दीजिए ताकि इसी तरह मुसलमानों की मदद होती रहे। माजूर बच्चों के सेंटर बनाए दावत इस्लामी ने, अल्हम्दुलिल्लाह थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड बैग्स का इंतजाम कर रही है दावत इस्लामी। कितने परेशान होते हैं, 5-5, 10-10 हजार रुपए लग जाते हैं हर 15 दिन बाद खून के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ चार्ज 40,000 से ज्यादा खून की बोतलें दावत इस्लामी ने मुहैया कर दी। तो ये जो मिस्कीनों की मदद और परेशान हालों की मदद का अंदाज है, खुद करें सबसे पहले। मैं तो कहता हूं आप खुद करें, अपने हाथों से करें, अपने गरीब रिश्तेदारों को पहले दें। और अगर आपको लगता है कि मैं प्रॉपरली नहीं कर सकूंगा, तो अब आपकी दावत इस्लामी आपके पास मौजूद है जो आपके इस काम को आसान करती है, तो आगे बढ़ के हमें ये काम करना चाहिए। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब उन अहले जहन्नम का अगला कसूर क्या था? वो कहते हैं वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन। तीसरा जुर्म, बेहुदा फिक्र वालों के साथ बेहुदा फिक्रे करते थे। ऐसे दोस्त जो गंदी बातें करें, गंदी चीजें बताएं, थोड़ा सा पता चल जाए कि कौन सी वेबसाइट, तो कौन सा चैनल है, तो कौन सा क्लिप है, तो कौन सा मामला, ढूंढ ढूंढ के ये काम करना। सोचो, ये वो जहन्नम में जाने वाले थे जिन्होंने ये काम किया था। बेहुदा दोस्तों की महफिलें बड़ी अच्छी लगती हैं, ढूंढ ढूंढ के ऐसे इलाकों में जाते हैं, ऐसी चीजों को देखते हैं। ना करें ऐसा, अल्लाह को सख्त नापसंद है। हमें अगर कोई ऐसी चीज आंखों के सामने भी आ जाए तो फौरन हटाएं उसे, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और अपने आप को इन गुनाहों से बचाएं। ये आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो कल्चर चला हुआ है, रात भर देर देर तक जो बातें हो रही हैं और कहते नहीं जनाब हम तो सिर्फ बात करते, यही तो वो बेहूदगी है। और याद रखिएगा, पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है और फिर शर्मगाह बहकती है। इसीलिए इस्लाम ने और कुरान ने हमें ये नहीं कहा कि तुम जिना में ना पड़ना, कहा गया जिना के करीब भी ना जाना। तो ये जिना के करीब जाने वाली बातें ना, जो बेहूदगी वाली बातें हैं, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। और उनका चौथा जुर्म क्या था? वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम इंसाफ के दिन को झुठलाते थे। क़यामत के दिन पर यकीन नहीं था। ये तो गैर मुस्लिम थे, मगर आज बीइंग अ मुस्लिम, हम में से किस किस को फिक्र है क़यामत के दिन की? आपका कोई इंटरव्यू हो एम्बेसी के अंदर, कितनी तैयारी करते हैं? 2-4 दोस्तों को फोन भी करते हैं, यार जरा बताओ क्या क्या सवाल होते हैं। मेरी जॉब का इंटरव्यू है, जरा बताओ मुझे क्या क्या सवाल हो सकते हैं। मेरा फला जगह का टेस्ट है, कोई गैस पेपर मिल जाए ताकि उससे तैयारी कर लूं, टेस्ट में फेल ना हो जाऊं। स्टूडेंट को देखें, जैसे इम्तिहान करीब आता है उसकी नींद उड़ जाती है। ये सारी बातें अपनी जगह, इंटरव्यू दिया, वीजा ना मिला तो क्या हो जाएगा? एक मुल्क में नहीं जा सकोगे ना, दोबारा अप्लाई करने का मौका फिर भी है, री अप्लाई अपील का मौका भी है। इम्तिहान में फेल हो गए, क्या हो जाएगा? एक बार क्लास और पढ़नी पड़ जाएगी, ज़िमनी पेपर, सेमेस्टर का भी कोई ना कोई ऑप्शन होता है। लेकिन जो कब्र और आखिरत के इम्तिहान में फेल हुआ ना, देयर इज नो सप्लीमेंट पेपर, देयर इज नो अनदर चांस। इधर फेल हुआ, उधर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मुझे बताइए, उस इम्तिहान की फिक्र किसको है? अच्छा, दुनिया में ढूंढते पेपर पता चल जाए, ये तो पेपर आउट है। कब्र में क्या सवाल होगा ये भी नबी पाक ने बता दिया, आखिरत में क्या सवाल होंगे ये भी बता दिए, मगर नोबडी ट्राई टू प्रिपेयर फॉर दोस टेस्ट्स। कौन करेगा उसकी प्रिपरेशन? इन लोगों ने कहा हम यौमे दीन को, यानी जजा के दिन को नहीं मानते थे। हम कहते तो हैं कि हम कयामत को मानते हैं, मगर इसकी तैयारी कहाँ है, इसकी फिक्र कहाँ है? हमें जैसे अभी इम्तिहान के दिन होंगे ना, तो बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, पर्चियां आती हैं और उन्होंने साहब दुआ करते हैं जरा टेस्ट होने वाले, इम्तिहान होने वाले, पास हो जाए। मुझे आज तक एक पर्ची नहीं मिली कि हजरत दुआ करते हैं कब्र के इम्तिहान में पास हो जाऊं, दुआ करते हैं आखिरत के इम्तिहान में पास हो जाऊं, दुआ करते हैं मेरा ईमान सलामत रह जाए।
हमारी गाड़ी सलामत रहे, हमारी गोडाउन में आग ना लग जाए, कारोबार ठीक रहे, इसकी दुआएं तो होती हैं। किसी एक आपको अच्छा, हमारा जो ना बेसिकली पैरामीटर, आखिरी बात, हमारी जो फोकस है ना दुनिया और आखिरत में कितना अनबैलेंस है, जरा समझिएगा बात को। पहले तो ये बताएं ज्यादा कहां रहना है, दुनिया में या आखिरत में? ये सबको पता है, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया में 70-80 साल माँ बाप की दुआ लग गई तो 100 साल, उसके बाद तो जाना ही है ना। अच्छा, वहां कितने साल रहेंगे? हजारों साल से कब्र में लोग हैं और पता नहीं कितने हजार साल बाद कयामत आनी, हमें नहीं पता, हमें भी बहुत लंबा अरसा रहना है। तो अकल ये कहती है कि जितना आखिरत में रहना है उतना आखिरत की तैयारी करें, जितना दुनिया में रहना है उतनी दुनिया की तैयारी करें। लेकिन क्या हमारी दुआओं में, हमारी इल्तिजाओं में, हमारी फिक्रों में आखिरत की कोई फिक्र है? आज किसी का छोटा मोटा नुकसान हो जाए ना, उसका चेहरा बता देता है, यार खैरियत तो है, आज मूड ऑफ है, बस यार वो मस्जिद आ रहा था, आते आते मोबाइल चोरी हो गया। ओहो, मोबाइल गया, तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया। कोई मिलता है बंदा कहता है बस कारोबार में बड़ा लॉस हो गया है, 2 दिन से रात को सो नहीं पा रहा हूं। कोई एक नहीं मिला आज तक जो ये कहे कि आज रात इसलिए नींद नहीं आई कि मेरी नमाज कज़ा हो गई। बताओ ना प्रायोरिटी क्या है? कोई एक नहीं मिला कि यार उसके चेहरे से पता चल जाए कि खैर तो आज बड़े परेशान है, बस क्या करूं यार आज जमात निकल गई मेरी। आखिरत के लॉस की कोई टेंशन नहीं है, सारी टेंशनें और सारा फोकस हमारा दुनिया पर है। प्लीज इस पैरामीटर को चेंज कीजिए, अपने किबले को दुरुस्त कीजिए। हमें दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं होगा, मोबाइल कंपनी मैसेज भेजती है ना कि आपका 90% डाटा यूज हो गया है, अब 10% बाकी है, बराए करम टॉप अप कर लें वरना आपका कनेक्शन खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा ही होता है ना। जिंदगी में कोई मैसेज नहीं आएगा कि जनाब आपने 90% लाइफ गुजार ली है, अब 10% रह गई है, तौबा कर ले, नमाज पढ़ ले, आज तो मस्जिद में आ जाएं, आपके 3 दिन बाकी हैं। 1 मिनट पहले पता नहीं होता। घर से बंदा निकलता है कि बस अभी आ रहा हूं, खाना गर्म करके रखो, वो खाना गर्म होता है मगर लाश आती है। ऐसा होता है ना, हमारे सामने हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, पता ही नहीं होगा हमें, अगले लम्हे दुनिया से चले जाएं। तो इसका मतलब पता क्या हुआ? वी हैव टू प्रिपेयर ऑलवेज। हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है कब्र के लिए कि आज मर गया तो आज भी ऐसे अमल कर लिए कि इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम। इसी जिंदगी में हमें आखिरत की तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आज के बाद जो जिंदगी गुजरेगी वो अल्लाह की इताअत में गुजरेगी, हमारी नमाजों की पाबंदी में गुजरेगी, नबी ये पाक की सुन्नतों में गुजरेगी, हराम रोजी से बचकर गुजरेगी, इंशाअल्लाह अल्लाह की फरमा बरदारी में गुजरेगी।